आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जब हम टेस्टर को लाइव सप्लाई में लगाते हैं तो हमें करंट क्यों नहीं लगता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे करंट क्यों नहीं लग रहा है, तो इसके बारे में पूरा जानेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसकी क्या वजह है तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसे खोल के लेते हैं। तो यहाँ पे इसे खोल लिया तो इसे बोलते कैप। तो यहाँ पे हमने कैप को निकाल लिया है। उसके बाद ये हैंडल है तो इस हैंडल को निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको हमने निकाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर स्प्रिंग है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर देखिए एक एलईडी छोटी वाली, और यहाँ पे उसको लगा, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सब काम इसका ही है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे करंट नहीं लगता है। तो ये उसका कैलकुलेशन हम आगे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मल्टीमीटर पे हमें यहाँ पे 2000 के पे इसको सेट करना है। तो ये कितने ओम का है इसे हमें यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों को लीड का लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 980 किलो ओम का ये रजिस्टर है, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 750 पे, एसी वोल्टेज है हमारा। तो यहाँ पे इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज 245 या 246 है, तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करके लेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है तो यहाँ पे इसको लिख के लेंगे हम। तो यहाँ पे लिख के लेते हैं 246 वोल्टेज हमारा यहाँ पे आ रहा था। इसके बाद इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आ रही थी उसको यहाँ पे लिख लेना है। हमने इसको मल्टीमीटर पे चेक किया था तो वो आ रहा था हमारा 980 किलो ओम। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, 980 किलो ओम यहाँ पे आ रहा था, लेकिन हमको इसको यहाँ पे ओम में निकालना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे ओम में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो ओम हमारा होता है 1000 ओम। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 980 किलो ओम है इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करके लेंगे, क्योंकि हमें इसको ओम में निकालना है। तो यहाँ पे 980 मल्टीप्लाई 1000 से इसको करेंगे। तो यहाँ पे इसको करने के बाद ये हमारे यहाँ पे ओम में चला आएगा। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9,80,000 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख के लेते हैं। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होता है वो हमें यहाँ पे निकालना है। जब हम टेस्टर को लगाते हैं तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होता है उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फार्मूला। तो ये फार्मूला है करंट निकालने का। तो उसके बाद यहाँ पे करंट को वैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे नोट डाउन करके लेंगे। उसके बाद डिवाइडेड हम करेंगे 9,80,000। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को ओम में निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे 9,80,000 को। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करने के बाद मिल रहा है 0.000251 माइक्रो एम्पियर में मिल रहा है करंट हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मिली एम्पियर भी नहीं आ रहा है, माइक्रो एम्पियर बोले तो बहुत कम हो गया। तो इतना करंट यहाँ से इस रजिस्टर में से फ्लो होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे करंट नहीं लगता है। तो इस बात को आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको मालूम हुआ रहेगा कि कितना कम करंट इसमें से फ्लो होता है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे करंट नहीं लगता है। सब कमाल इस रजिस्टर का है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे करंट नहीं लगता है। तो ये बात यहाँ पे हमने प्रूव कर दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। तो सबसे पहले इसमें स्टील की रॉड होती है, उसके बाद ये रजिस्टर उस पर लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम डाल के लेते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टील के रॉड के ऊपर ये रजिस्टर हमारा बैठता है। उसके बाद उसके ऊपर स्प्रिंग लगती है। तो स्प्रिंग को यहाँ पे लगा देते हैं। ये जो स्प्रिंग है ये रजिस्टर के ऊपर लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके ऊपर ये हैंडल लगा देंगे हम। तो सबसे पहले हम इस स्प्रिंग को नीचे दबा देंगे। तो यहाँ पे इसको नीचे दबा देते हैं और उसके ऊपर से ये हैंडल लग जाएगा। तो यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये हैंडल को जो हमारी स्प्रिंग है उस पर यहाँ पे टच हो चुकी है। जब हम हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ से उसको अर्थिंग मिलती है और हमारा टेस्टर वापस जलता है। तो यहाँ पे इसको टाइट कर लेते हैं। इसकी फिटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसे चेक कर रहे हैं तो ये सही है। हाथ निकालने के बाद अर्थिंग कट हो रही है और यहाँ पे ऑफ हो रहा है, और हाथ लगाने के बाद वापस जल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।